नमस्कार। कक्षा 10 में आज प्रश्नावली कर रहे हैं अपने 9वीं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो इस प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले जो अपनी ज्यामिति की प्रश्नावली कर रखी है उसका नाम है यूक्लिडियन ज्यामिति। तो ये प्रश्नावली एक विशेष रूप से अलग है। इसकी बात करें, इस प्रश्नावली से जीवन में क्या चीजें मिल सकती है या जीवन में हमारे कहाँ पे काम आ सकती है। ये प्रश्नावली हमें एक वस्तु की एक्चुअल स्थिति बताने के काम में आती है। जैसे किसी टेबल पे, मान लो ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर यहाँ कोई वस्तु पड़ी है। अब इस वस्तु को डिफाइन करना है तो वो बंदा बताएगा कि ये यहाँ से कितनी दूर है और इस लाइन से कितनी दूर है। इस वस्तु की एक्चुअल स्थिति कैसे बताने के लिए ये इस रेखा का और इस रेखा का प्रयोग करते हुए हमें उस वस्तु तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इसके अन्य नाम इस प्रकार से हैं। निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नाम वैश्लेषिक ज्यामिति भी है। इसका ये नाम भी आता है, वैश्लेषिक ज्यामिति। और इसमें जिस बिंदु की स्थिति स्पष्ट करनी होती है उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए बीजीय समीकरण तैयार होते हैं, बीजीय समीकरण बनाए जाते हैं। और जो मूल बिंदु इसको हम ढूंढ रहे हैं, मूल बिंदु का जो मान है, मूल बिंदु का मान 0,0 है। यानी किसी बिंदु ज्ञात करने के लिए मैंने आपको उदाहरण से बताया था कि एक मेज के ऊपर अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है तो इसके लिए एक इस भुजा का, यानी इस लाइन से कितनी दूर है और इस लाइन से कितनी दूर है। इन दो रेखाओं से हम बीजीय समीकरण बनाते हुए इस वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। और इस मूल बिंदु का जो मान है वो जो 0,0 से लेते हैं। उसके बाद में इस मूल बिंदु के अन्य नाम है इसमें जो ये लाइन है, जो खड़ी लाइन है, ये इसकी कोटि है और ये इसका भुज है और ये इसका मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु के दूसरे नाम इसको आयतीय बिंदु भी कहते हैं या समकोणीय निर्देशांक भी इसको कहते हैं। इनके ये दूसरे नाम हैं। कोटि और जो भुज आपस में जहाँ पे प्रतिशत करती है उसके बाद में इसमें 4 जो भाग बनते हैं, उसमें जो ये भाग है ये दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस का है। और ये पहले माइनस का फिर प्लस का, और ये दोनों प्लस प्लस का है। और ये जो निशान है ये प्लस और माइनस का है। अगर यानी आपको कोटि और भुज के अंदर निर्देशांक 2 मिलते हैं, मूल बिंदु के अंदर 0,0 यानी कोई भी आपको 2 निर्देशांक मिलते हैं। मान लो मैंने लिखा कि मूल बिंदु का नाम ए है, बराबर यहाँ लिखता हूँ मैं 1 और 2। तो इसका अर्थ ये है कि ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की है। तो आपको किस कॉलम में ढूंढना है, इसको यहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा। यानी 1 और 2 यहाँ लिखा जाएगा, यानी इसमें कहीं आपको ये ज्ञात होगा। और दूसरा उदाहरण देखें, अगर इसी बिंदु का नाम मैं चेंज करके लिखूँ -1 और 2, तो इसका मतलब है पहले माइनस है फिर प्लस है। तो माइनस और प्लस मतलब माइनस प्लस इसमें आएगा। तो ये बिंदु अपने को यहाँ इस कॉलम में ढूंढना पड़ेगा, -1 और 2। तीसरा अगर उदाहरण देखें तो इसके अंदर अगर लिखें अपने -1 और -2, तो इसका इस कॉलम में हमें ये बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, -1 और -2। और अगर इसी को अपने इस तरह से ढूंढें कि 1 और -2, यानी पहले प्लस और उसके बाद माइनस, तो ये इसमें ढूंढा जाएगा। इस प्रकार से हमें जो निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, कोटि और भुज से बनने वाले 4 कॉलम जिनके अंदर अपने इनको ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली की कुछ मुख्य बातें थी। मैं आपको इसका एक सवाल भी अपने हल करके देखेंगे। इस प्रश्नावली में कुछ मुख्य बातें हैं जिनको मैं याद करनी है। किसी बिंदु P के निर्देशांक x और y है
ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मान लो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक एक x है और दूसरा y है, तो इसको अपने P बराबर ब्रैकेट के अंदर x और y से लिखेंगे। x का मान पहले लिखा जाएगा और y का मान बाद में लिखा जाएगा। ये आपके प्रश्नावली की दृष्टि से और आपके परीक्षा की दृष्टि से और जीके की दृष्टि से भी मुख्य बात है। किसी बिंदु का भुज बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। मान लो आपका y अक्ष कौन सा हुआ, इसके अंदर ये x का मान है, जो रेखा खड़ी है वो कोटि, ये x का मान है और ये y का मान है। अब इसमें बताया किसी बिंदु का भुज बिंदु y अक्ष से लंबवत दूरी है, जो y का मान है इससे कितनी दूरी पे है ये बिंदु, ये इसका मान है। तीसरा है किसी बिंदु की कोटि बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी है। और चौथा है किसी बिंदु का भुज y अक्ष के दाईं ओर धनात्मक हो और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। इसकी मुख्य बात यह है कि y बराबर 0 अगर हो तो y बराबर 0 का मान अगर ज्ञात करना हो तो ये रेखा x पर स्थित है, रेखा x पर आएगा।